नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में हर तरफ उथल पुथल का माहौल है, विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं। मणिपुर से लेकर नूह तक हिंसा का माहौल है। कहीं महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो कहीं धर्म के नाम पर हिंसा फैल रही है। एक तरफ हमारे पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप देखिए दंगल करने वाले और दंगा करने वाले दोनों सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं बारिश का कहर है तो कहीं सूखे की मार है, तो कहीं भूकंप। कौन सी ऐसी ग्रह दशा है जो इस तरह की परिस्थितियां बना रही हैं? ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, क्या हो रहा है? चारों तरफ उथल पुथल का माहौल है। कौन से ऐसे ग्रह गोचर हैं जो इस तरह की परिस्थितियां बना रहे हैं? ग्रहों की परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं। 36 साल के बाद इस वक्त भारत के अंदर गुरु चांडाल योग बना है। राहु के दो सबसे खतरनाक योग माने जाते हैं, एक कालसर्प योग, एक गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग को विनाशकारी बोला गया। जब बृहस्पति और राहु दोनों इकट्ठे हो जाएं तो गुरु चांडाल योग बन जाता है जी। बृहस्पति राहु दोनों मंगल की राशि में है, दंगल हो गया। दंगल करने वाले भी सड़क पर और दंगा करने वाले भी सड़क पर। विनाशकारी का मतलब है परिस्थितियां आप ऐसे बाहर। जो बृहस्पति ज्ञान देता है वह चांडाल के चक्कर में फंस गया। जहां पर मान सम्मान होना चाहिए, जहां धर्म हमारा आधार है, वहीं उस आधार पे दंगे हो गए। जहां राष्ट्रीयता हमारा आधार है, वही राष्ट्रीय लोग सड़क पर बैठ गए। पानी हमारे जीवन का आधार है, वही हमारा विनाशकारी बन गया। तो गुरु चांडाल योग, जैसे पानी जीवन है, पानी ही जीवन ले रहा है। जैसे बृहस्पति ज्ञान देता है और बृहस्पति राहु के साथ मिलकर गुरु चांडाल बन गया। ये योग 36 साल के बाद बना है। 1987 में बना। मेरठ में 2 महीने तक दंगे चले थे उस वक्त जब बनाई, तो उस वक्त मीन राशि में बना था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गड़बड़ हुई, वहाँ पर शांति सेना श्रीलंका के अंदर जो सब कुछ हुआ, वो भी उस वक्त गुरु चांडाल योग था। दोबारा वही परिस्थिति बनी। राष्ट्र को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आना पड़ा। मणिपुर के दंगे हो, नूह का घटनाक्रम हो, बाढ़ की विपदा हो, राष्ट्रीय स्तर पे जिनके कारण देश का नाम होता है, उन लोगों के कारण भी वो सड़क पर बैठ गए, बदनामी के कारण बने। तो गुरु चांडाल योग वो योग होता है जो अच्छे योगों को खत्म कर देता है। जैसे आपके घर के अंदर गंदगी आपकी सफाई को खत्म कर देती है, वही गुरु चांडाल योग है। अप्रैल के अंदर बृहस्पति राहु की युति हुई और ये घटनाक्रम शुरू हो गए। 30 अक्टूबर 2023 तक ये पावर में है। जब तक पावर में है तब तक ये डर बना रहेगा कि अब क्या हो जाए। इसलिए गुरु चांडाल योग के अंदर संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसा आपने बोला पंडित जी कि ये विनाशकारी योग है, अगर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं, आप मणिपुर की घटना देखिए, हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं कि हम उसे काबू नहीं कर सकते, हम इतने कमजोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बाद भी हिंसा काबू में नहीं आ रही है पूरी तरह से। नूह के दंगे देख लीजिए, तो ये लगातार चले ही जा रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है। ये 30 अक्टूबर तक इसका असर है। इसमें संयम और समय पर निर्णय लेना ही आपकी सफलता है। अगर समय रहते पुलिस आ जाती, सुरक्षा बल आ जाते, ये नहीं होते। समय रहते मणिपुर के ऊपर कोई बात हो जाती तो ये नहीं होता। समय पर रहते पहलवानों से बात हो जाती तो ये नहीं होता। समय पर रहते विपदा प्रबंधन हो जाता तो ये नहीं होता। तो समय और संयम इससे बचा सकता है, क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ करूंगा। तो इससे बचना है तो समय और संयम दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी ढंग से करें, तो अधिकारियों को अपने कर्तव्य को समझना, शीर्ष पद पे बैठे हुए लोगों को समय पे निर्णय लेना, सामाजिक जागरूकता होना राहु को हराएगा। नहीं तो राहु बृहस्पति को अपने कब्जे में लेकर, क्योंकि वो मंगल के घर में बैठा है। राहु मालिक है सुख स्थान का, राहु मालिक है भाग्य स्थान का, राहु मालिक है 12वें का। तीनों स्थानों का कारक होकर और ये लगन में बैठ गया। और राहु जो कि मशहूर है, जिसका कोई रोल नहीं था अमृत निकालने में, लेकिन रोल था अमृत छीनने में। तो जब इकट्ठा हो जाता है तो लेने आता है। तो ये राहु बृहस्पति के साथ बैठकर बृहस्पति के जितने भी गुण हैं उनको हरण कर रहा है, अपने अवगुण उसको दे रहा है। तो ये योग
राहु के सबसे खतरनाक योगों में से एक है, और 36 साल के बाद बनाया तो उसने अपना असर भी दिखा दिया। इसलिए संयम में रहना और समय पे निर्णय लेना ही इससे विजय पाना है। जी, तो आप बार बार एक बात जो रिपीट कर रहे हैं वो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि समय और संयम का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तभी इससे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। आप बार बार कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक ये रहेगा, तो उसके बाद किस तरह की स्थिति रहेगी? 30 अक्टूबर को जब राहु की परिस्थिति बदल जाएगी, बृहस्पति की अच्छी कंडीशन हो जाएगी, तो वो समस्याएं जो इस समय से पेंडिंग पड़ी थी वो सब अपने आप स्वतः है। वही लोग टेबल पे बैठेंगे, वही लोग बात करेंगे, वही समय हो जाएगा। जैसे हम साइक्लोन को काबू कर लेते हैं, ऐसे कोई विपदा आएगी तो उसको भी काबू कर लेंगे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर के बाद हम अच्छा समय देख पाएंगे? जी हाँ, ये परमानेंट नहीं है, ये 6 महीने के लिए आया है, लेकिन 6 महीने के अंदर 6 साल खराब कर गया। तो ये अक्टूबर के बाद कौन सी ग्रह दशा आ रही है जिससे अक्टूबर के बाद बृहस्पति की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। जब बृहस्पति की कंडीशन हो जाएगी तो बृहस्पति देव गुरु है, वो देवताओं के गुरु है। जब उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो फिर न्याय की व्यवस्था होगी, गुरु का सम्मान होगा। इस वक्त गुरु का अपमान हो रहा है, तो अच्छे लोगों की तो वैल्यू खत्म हो रही है और बुरे लोगों की वैल्यू बढ़ रही है। ये वो समय है। तो जैसा आपने कहा विनाशकारी योग है, तो ये कहीं ना कहीं सभी को इफेक्ट कर रहा है। वैसे तो ये बता पाना पूरी तरह से मुश्किल है, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जो अगर इंडिविजुअली भी हम करें तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा? इसमें यही है कि किसी भी विवाद से बचें, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हमारी आरती का लास्ट पैरा है ये। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड नेगेटिविटी को खत्म करो, नहीं तो ये पाप जीने नहीं देगा। तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो उस सब्जेक्ट को उस समय के लिए टालो। अगर आप फंस गए तो ये फंसा लेगा। ये ब्रह्म जाल का मालिक है, वो आपको भ्रमित करता है और आपसे गलती करता है। सब्र को खत्म करने का कारक बृहस्पति और राहु की युति में गुरु चांडाल योग है। निर्णय न लेने का कारक गुरु चांडाल योग है। किसी भी परिस्थिति में गलत ढंग से सोचकर गलत बातों को फॉलो करना गुरु चांडाल योग है। तो अपने परिवार में, आर्थिक स्थिति में, अपने सामाजिक परिवेश में, अपने शारीरिक दोष में अगर आपको इंडिकेशन मिल रहा है आपको कोई बीमारी हो रही है तो उसको बढ़ने मत दो, डॉक्टर के पास चले जाओ। परिवार में कोई बात हो रही है तो बैठ के कर लो, नहीं तो वो विकार बन जाएगी। आर्थिक स्थिति में कुछ गिरावट आ रही है तो उसे कंट्रोल कर लो, नहीं तो कब आपका धन खत्म होकर कर्ज में बदल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। तो ये इंडिकेशन वन साइड नहीं आता, ये फिटनेस, फाइनेंस, फैमिली, मेंटली सबको इफेक्ट करता है। तो जो हमें दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है ये उसको भी देख लेता है। तो पंडित जी, एक आखिरी सवाल, ये थोड़ा पर्सनल है कि मतलब ये फैमिली पे मैं आ रही हूँ। अभी तक तो हम लोग देश की बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि परिवार में भी इसके कारण कलह हो सकती है, हो रही है। तो अगर मान लीजिए हो रही है तो क्या हम उम्मीद करें कोई ऐसा समय है कि वो कलह दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, शांत बैठना चाहिए, अभी समय, सही समय का इंतजार करना चाहिए, या तुरंत जाके इसमें सुलह करने की? इसमें बातचीत करना ही हल है, विवाद करना हल नहीं है। अभी समय जाके करना, अभी समय। अगर आपको कोई इंडिकेशन मिल रहे हैं तो उनसे बैठ के बात करो, समस्या का हल करो, नहीं तो बात कहीं और पहुंच जाएगी। ये एक लाइन है जो हम अक्सर बोलते हैं कि जब दूरियां बढ़ी तो फासले भी बढ़ गए, फिर उसने वो भी सुना जो हमने कहा भी नहीं। ये इस प्रकार का ग्रह है, ये उन बातों को भी कहता है जो बातें हुई नहीं थी। तो इससे अच्छा है कि उसको बढ़ने से रोको ना। तो सूर्य की आराधना करना, बृहस्पति की आराधना करना, शिव की आराधना करना, इससे बचने का कारक है। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई पंडित जी। और हमारे दर्शक भी ये जान लें, कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी है ये 30 अक्टूबर तक है, उसके बाद हम अच्छा समय देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।